Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। देखिए, आजकल जब भी मैं अपने वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखती हूँ तो जनरली एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो कमेंट ये है कि ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और कुछ लोग तो स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज रिमूव द थर्ड पार्टी विद अ क्रॉस साइन। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो होती है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। उसमें आपके स्विच वर्ड्स कई बार काम नहीं करते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए तरसते रह जाते हैं। तो आज हम उस चीज़ के बारे में डिटेल में ही बात करेंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जिनके केस में थर्ड पार्टी जो है वो कोई पर्सन है। घर का पर्सन हो सकता है, बाहर का पर्सन हो सकता है। थर्ड पार्टी वो होती है जो आपके रिलेशनशिप में एक हिंड्रेंस पैदा कर रही है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ है, उसके अंदर अगर कोई भी पर्सन इंटरफेयर कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी ही होती है। ओके, तो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है कि ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। ठीक है, आज हम इसमें डिटेल में बात करेंगे और वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है या जो गो थ्रू कर रहे हैं, आपके लिए भी आज लास्ट में मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि आपकी मुझसे ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है कि मैम आप हमारे लिए एनर्जीज नहीं पिक करती हैं। तो आज आपके लिए भी कार्ड्स निकालूंगी मैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, मैंने एक पोस्ट डाली है अपनी कम्युनिटी टैब पर। वहाँ पर मैंने आपसे कुछ सजेशन मांगे हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कि मैं टैरो रीडिंग करूं। उसमें आपको मुझे टॉपिक्स बताने हैं, किस तरह से वो रीडिंग करूं वो मैं खुद डिसाइड करूंगी। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं आप मुझे वहाँ पर बता दीजिए। आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो माइंड में चलते रहते हैं, तो आप वहाँ पर मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। ओके, तो ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब जाएगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है। आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। आज की जो ये रीडिंग है ये जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। और आज की रीडिंग में मैं कोई ज़ोडिक साइन नहीं बताऊंगी, बिकॉज जनरलाइज रीडिंग सबके लिए होती है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए होती है। सो आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से कब जाएगी। कब जाएगी ये थर्ड पार्टी, कब जाएगी ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से। आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से कब जाएगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज मेरी कम्युनिटी टैब पर जरूर जुड़िए मुझसे, बिकॉज वहां पर मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीजें पोस्ट कर सकती हूँ। आप वहां तक पहुंचते ही नहीं हैं, इसलिए मैं वहां पर जो आपको इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ वो मैं देती नहीं हूँ। तो प्लीज आप कम्युनिटी टैब को जरूर विजिट कीजिए। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं। और एक चीज़ और है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, तो सोलफुल जर्नी के नाम से, ये सोलफुल जर्नी टैरो के नाम से है। आप प्लीज़ वहाँ पर भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी कुछ टाइम में मैं वहाँ पर लाइव आया करूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ पर भी ज्वाइन कीजिए मुझे। ठीक है, सो यहाँ पर आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द ग्रीन मैन का कार्ड है, एस ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसिस का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 8 ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो आपके केस में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी तो बहुत पहले ही आपके रिश्ते से चली जाती। ठीक है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कि जहाँ पर इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन तय थी, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने उस सिचुएशन को संभाला है। अब अगर ये थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन यहाँ पर नजर आ रही है, दोनों के बीच का रिश्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से तो इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि
एक रिलेशनशिप में अगर बार बार एंडिंग एनर्जीज नजर आ रही हैं तो इसका मतलब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने साथ बांध कर रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये रिश्ता बहुत बार खत्म होने से बचा है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को बहुत बार रीन्यू किया है, अलग अलग तरीके के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हुए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की है। इस थर्ड पार्टी को अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना, इस थर्ड पार्टी के लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई मायने नहीं रखती है। इस थर्ड पार्टी के लिए कर्मास मैटर नहीं करते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि कम से कम इतना तो इंसान को सोचना चाहिए कि वो अपने लिए गलत कर्मा खड़ा कर रहा है, तो इस थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। इस थर्ड पार्टी को बस आपके पार्टनर के साथ ग्रोथ की एनर्जीज में जाना है, अबंडेंस की एनर्जीज में जाना है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बेनिफिट देते रहें, ये थर्ड पार्टी अपनी जिंदगी आपके पार्टनर के साथ एंजॉय करती रहे, वो ये थर्ड पार्टी चाहती है। आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, उससे इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी की जो जजमेंट है वो इस तरीके से लगाते हैं कि हमारे जो पार्टनर है अगर वो अपने जीवन में खुश हैं तो वो अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के पास गए हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो जजमेंट्स हैं वो बहुत बार गलत साबित होती हैं। उसका रीज़न ये है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को आपके सामने उस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है। तो अगर आप ये कहें कि ये थर्ड पार्टी मैम एलिमिनेट ही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं जिनकी बात आप अक्सर किया करते हैं, वो एनर्जीज आपके पार्टनर को सपोर्ट करती हैं कि ये रिश्ता खत्म हो सकता है, इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वहां पर इस थर्ड पार्टी का एक्शन बार बार होता है और ये थर्ड पार्टी अपने इस रिलेशनशिप को बचाने में कामयाब हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये एनर्जी है। द नेक्स्ट इज, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन में रख रही है। ये थर्ड पार्टी ये बात समझती है कि अगर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइड फील करना चाहें तो वो इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं फील कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर अगर इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, उस चीज़ से इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे तो वो अपनी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे, तो उन्हें आपके बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। उन्हें इस थर्ड पार्टी से दूर जाने के लिए कोई रास्ते ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को एक्चुअली लो एनर्जीज में रखती है। आपके पार्टनर अगर कहीं हाई वाइब्रेशंस में आ जाएं या ये इस थर्ड पार्टी को डोमिनेट करना शुरू कर दें, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी से एलिमिनेट हो जाएगी। ये इस थर्ड पार्टी को भी पता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इनडायरेक्टली डोमिनेट करती है, सामने से डोमिनेट नहीं करती है। सामने से जैसे आप अपने पार्टनर को डोमिनेट नहीं कर सके ना कभी लाइफ में, ऐसे ही ये थर्ड पार्टी भी कभी आपके पार्टनर को डोमिनेट डायरेक्टली नहीं कर सकती है। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज पर काम करती है, जिसके बारे में मैंने आपको बार बार कहा है। और आपको इतनी सारी चीजें समझाने के बाद भी आप कमेंट सेक्शन में एक ही चीज पूछते हैं कि मैम जनरल सॉल्यूशन बता दीजिए। अब किसी का सिर दर्द है तो उसको सिर दर्द की गोली देनी होती है, किसी का पेट दर्द है तो पेट दर्द की गोली देनी होती है। सबको मैं एक ही दवाई तो नहीं दे सकती हूँ ना। तो ऐसे ही कोई जनरल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। जनरल सॉल्यूशंस क्यों नहीं होते हैं, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपको एक आउटलाइन मिल रहा है कि क्या हो क्या रहा है, एक जस्ट एक मैप है कि हाँ यहाँ यहाँ आपका रिश्ता घूम रहा है, लेकिन जो इंटरनल सिचुएशंस हैं वो आपको आपकी पर्सनलाइज रीडिंग्स में ज़्यादा पता लगती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटी की वजह से आपके पार्टनर हमेशा एक जगलिंग एनर्जीज में रहते हैं। ये जगलिंग एनर्जीज इस वजह से नहीं है क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनसिक्योर है। दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं जो मैंने अभी कही हैं। ये जो जगलिंग एनर्जीज हैं ये उस चीज़ का रिजल्ट है जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज में कॉज करने की कोशिश करती है। आपके पार्टनर कभी भी दिल दिमाग से क्लियर डिसीजंस नहीं बना पाते हैं। उनका दिल कभी कहता है कि उन्हें आपके पास जाना है, आपके बिना उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है। ये बात आपके पार्टनर के दिल में है। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि हमारे पार्टनर हमसे प्यार नहीं करते, वो तो किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं, वो उस पर्सन से क्यों बात कर रहे हैं, इसके पीछे भी आपको
कारण ढूंढने की ज़रूरत है। पहले तो जब आपके पार्टनर आपके साथ थे, वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करते थे। आपके साथ भी तो उन्होंने कुछ टाइम लॉयल्टी के साथ गुजारा है ना, तो तब क्या था और अब क्या नहीं है, इन चीज़ों में फ़र्क करना आपको सीखना पड़ेगा। तब आपके लिए ये जो कार्मिक साइकिल है वो ओवर हो पाएगा, नहीं तो ये कार्मिक साइकिल इसी तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है, आपके पार्टनर एक फिकल माइंडेड एनर्जीज में है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो मगल हेड है, मतलब कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा है, पता ही नहीं लग रहा है कि लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। और इस चीज़ को देखकर इस थर्ड पार्टी को बहुत खुशी मिलती है कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छा डिसीजन तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी उनकी एनर्जीज को उसी टाइम पर चेंज कर देगी, और ये लगातार होता आया है। और आपको ये चीज़ बार बार सुनने के लिए मिल रही होगी। और आप में से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते होंगे, मैम आप एक ही तरीके की बात कर रहे हैं। भाई, आपके लाइफ में एक तरीके की एनर्जीज चल रही हैं, जब ये एनर्जीज चेंज होंगी तभी मैं किसी दूसरे तरीके की बात करूंगी। अभी जब मैं हीलिंग वालों के लिए एनर्जीज निकालूंगी तो वो एनर्जीज आप भी सुन लीजिएगा। जब किसी की एनर्जीज के अंदर चेंज आता है तो वो किस तरह का चेंज आता है वो आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, इमोशंस की कोई कमी नहीं है। ये क्वेश्चन जनरली जो लोग मेरे पास पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आते हैं वो ये चीज़ पूछते हैं, क्या हमारे पार्टनर हमसे प्यार भी करते हैं, या फिर वो इस थर्ड पार्टी से ही प्यार करते हैं, या फिर वो इस थर्ड पार्टी के लिए ही फीलिंग्स रखते हैं। नहीं, आपके पार्टनर जो है वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये जो उनकी फीलिंग्स है उसे सप्रेस किया जा रहा है। और ये सप्रेस कौन कर रहा है, वो ये थर्ड पार्टी कर रही है। और कैसे सप्रेस कर रही है, अपनी तरफ से जो एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर ये अप्लाई करती है ये थर्ड पार्टी, उसकी वजह से आपके पार्टनर उन अपर एनर्जीज में उलझ जाते हैं। जो डीप इनसाइड उनके दिल में चीजें चल रही हैं उसके ऊपर आपके पार्टनर बिल्कुल भी 1% भी काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है उनकी प्रायोरिटी को चेंज करने की ये थर्ड पार्टी कोशिश करती है। ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर आपके अंदर एक फीलिंग बहुत स्ट्रांग होगी, वो ये है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील होती है। अब ये क्यों हुआ है, पहले तो आपके पार्टनर आपके बिना एक पल नहीं रहते थे, वो आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते थे, उनके जीवन के अंदर आप उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थे। अब क्या हुआ, ये एनर्जीज का चेंज है, और आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि अब वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपके पार्टनर को भी ये फीलिंग आती है कि आप ना उनसे दूर जाते जा रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो एनर्जी का गैप है, ये कौन क्रिएट कर रहा है, ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है। ये सिर्फ सोचने भर से इतनी गलत फहमियाँ थोड़ी ना पैदा हो जाती हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से एलिमिनेट क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि ये निरंतर एक्शन ले रही है और आप सिर्फ निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, हम कर्म भूमि पे हैं, जो भी कर्म करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, किसी का पहले मिलता है, किसी का बाद में मिलता है। आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आपको मिल सकता है, लेकिन अगर उन्हीं प्रार्थनाओं का रिजल्ट आपको आज से 15 से 20 साल के बाद मिला तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। आप ये तो देखिए, ये जो इंस्टेंट रिलीफ इस थर्ड पार्टी को मिल रहा है ये इसके निरंतर एक्शंस की वजह से मिल रहा है। नो डाउट कर्म गलत है इस थर्ड पार्टी के। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो ये लड़ाई झगड़े की एनर्जीज हैं, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं, ये इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में इनकलकेट हुई हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जहाँ से हमने ये चीज़ शुरू की थी कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी, ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से तब जाएगी जब इस थर्ड पार्टी के एक्शन का आप मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गलत कर्मा क्रिएट करना है। एक बात बहुत क्लियरली सुन लीजिए, आपको कोई गलत कर्मा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी तब अपने आप आपके रिश्ते से चली जाएगी जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे। वो एनर्जीज उनकी जिन एनर्जीज में आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया था। आज के टाइम पर तो जब आप अपने पार्टनर को देखते होंगे तो आपको तो ये लगता होगा कि ये तो वो इंसान है ही नहीं जिससे आपने प्यार किया, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत अजीब हो गए हैं। वो अजीब जो उनका आपको लग रहा है ना, वो इस थर्ड पार्टी के एक्शंस का रिजल्ट है। ठीक है, तो इन एक्शंस का जब आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, जब
ये थर्ड पार्टी एक्शन लेगी और उसका कोई रिजल्ट इस थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगा, तब ये थर्ड पार्टी जाएगी। जिसको उसके एक्शन का रिजल्ट मिल रहा है, वो पर्सन कैसे अपने आप आपके रिश्ते से चला जाएगा, सोच कर देखिए। ठीक है, जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से चली जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, जब आपके पार्टनर की प्रायोरिटी आप दोबारा से बन जाएंगे, जब उनकी एनर्जीज इतनी ज्यादा क्लेंज हो जाएंगी कि वो अपने दिमाग से, दिल से सोच पाएंगे कि कौन सा पर्सन उनकी प्रायोरिटी है, कौन सी सिचुएशन उनकी प्रायोरिटी है, तब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी। जब आपके पार्टनर के इन इमोशंस की जो सप्रेशन हो रही है, जो आपके पार्टनर के इमोशंस को दबाया जा रहा है, जब वो इमोशंस सरफेस हो जाएंगे, जब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर एक नर्चरिंग मोड पर आ जाएंगे, तब ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से जाएगी। जब आपके पार्टनर का ये जो इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी, जब आपके पार्टनर को ये बात पता लगेगी कि ये इमोशंस मेरे हैं, ये रिश्ता मेरा है, मुझे ये रिश्ता जीना है, तब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से बाहर जाएगी। और इस सबके लिए आपको अपने रिश्ते को इस रीस्टार्ट मोड पर लेकर जाने की ज़रूरत है। रोज़ की जो मैं आपको गाइडेंस देती हूँ ना, वो सिर्फ इस वजह से देती हूँ कि आप इधर उधर अब भटकना बंद कर दीजिए। मीठी मीठी रीडिंग्स जो आप सुनकर आते हैं, उसके रिजल्ट में आपको कभी भी ये चीज़ नहीं मिलती है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ गए हैं, और कभी आ भी जाएं तो इन आउट करते हैं। वो स्टेबलाइज्ड एनर्जीज क्यों नहीं होती है? इन आउट करने की वजह से आपको तो ये फील होना शुरू हो जाता है कि हमारे पार्टनर तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज में है हमारे साथ। कई बार वो ट्विन फ्लेम नहीं होता है, वो थर्ड पार्टी की जब एक्शन लो हो जाता है तो आपके पार्टनर थोड़ी सी अपनी एनर्जीज गेन करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज सपोर्ट करती हैं, तब आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और जब ये चीज़ थोड़ी सी हावी हो जाती है आपके पार्टनर के ऊपर, जो ये थर्ड पार्टी करती है, चाहे वो मैनिपुलेशन हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो स्पेल वर्क हो, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ को चल जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है हमारा तो रनर चेजर शुरू हो गया है। वो रनर चेजर नहीं होता है। तो जब भी आप कोई भी रीडिंग सुनते हैं ना, उसमें सबसे पहले आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ जो उस कानों को अच्छा लग रहा है सुनने में, सिर्फ उसी को नहीं सुनना होता है, सच को जानने की ज़रूरत है। नहीं तो पूरी उम्र एक रिश्ते में आप उलझ कर रह जाएंगे। आपके रिलेशनशिप में आज ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज कहाँ से आ गई? आज आपके पार्टनर आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? पहले तो आपके पार्टनर आपकी हर बात सुनते थे। अपनी ज़िंदगी में कोई फैसला लेने से पहले वो आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करते थे। आज क्या हो गया अचानक से आपके पार्टनर को? तो वही कॉम्प्लिकेशन है, वही ब्लॉकेज है जो इस थर्ड पार्टी ने पैदा की है। और जब तक वो ब्लॉकेजेस खत्म नहीं होंगी, ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी, यूनिवर्सल एनर्जी सपोर्ट करती हैं आपके पार्टनर को, तभी तो ये थर्ड पार्टी को झटका आता है। तब इस थर्ड पार्टी को ये फील होता है कि आपके पार्टनर इससे दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी वहां पर एक्शन लेने की कोशिश करती है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से, बड़ी स्ट्रैटेजिकली आपको आगे मूव करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप ये चीज़ कर रहे हैं ना, यूनिवर्स प्लीज़ एलिमिनेट द थर्ड पार्टी। यूनिवर्स ने आपको रास्ता दिखा दिया, अब आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। आप प्रार्थना जो हम करते हैं उसका रिजल्ट यही होता है कि ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, दुआ जो हम करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है। ईश्वर खुद आकर आपको उस रास्ते पर नहीं चला देते। चॉइसेस जिंदगी में हमेशा आपको मिलेगी। आपका जो बर्थ है, हम उसे बी से डिनोट करते हैं, दैट इज योर बर्थ, है ना, जन्म हुआ। डी से क्या है? डेथ, मतलब जब आपकी मृत्यु होगी। तो बी और डी के बीच में क्या है? सी। सी इज चॉइसेस। आप जैसी चॉइसेस बनाएंगे जिंदगी वैसी जाएगी। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी में लिखे हैं या नहीं लिखे। डेस्टिनी आप अपने यहाँ पर खुद लिखते हैं, आप कर्म भूमि पर हैं। आपको ईश्वर ने कुछ चीज़ें देकर भेजी, आपकी सोल में कुछ चीज़ें स्टोर्ड हैं, कुछ मेमोरी स्टोर्ड हैं, कुछ चीज़ें ऐसी स्टोर्ड हैं। जब आप खुद के साथ उतना गहरा कनेक्शन बनाते हैं, आपको वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस कर्म भूमि पर आकर आप अपने जीवन के फैसले खुद बनाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हमारे पार्टनर हमारी डेस्टिनी में लिखे हैं तो वो डेफिनेटली हम तक वापस आ जाएंगे। ईश्वर ने आपको सद्बुद्धि इसी वजह से दी है, आपको जो ये दिमाग दिया है ना, उसका इस्तेमाल करने के लिए ही दिया है कि हाँ, अगर आपके लाइफ के अंदर कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होती है या कोई कार्मिक आपकी लाइफ के अंदर आता है तो उस सिचुएशन से आपको कैसे डील करना है। लेकिन अगर उसी सिचुएशन पर आप सरेंडर करके बैठ जाएंगे तो इट हार्डली मैटर्स, ये रिश्ता शायद फिर आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है,
तो अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को बेसिकली आपको समझने की ज़रूरत है। इन ब्लॉकेजेस को ओवरकम करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, चाहे लिखवा लीजिए। ठीक है, उसके लिए आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग गो थ्रू कीजिए, उसमें समझिए कि ब्लॉकेजेस क्या। कईयों में ना बहुत छोटी सी ब्लॉकेज होती है और बहुत लंबे टाइम से आप लोग फिर भी सफ़र कर रहे होते हैं। थोड़ी बहुत रेमेडी से ही कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं। कई चीज़ें छोटी मोटी हीलिंग से सही हो जाती है। कई केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसके अंदर हीलिंग बहुत ज़्यादा लंबे टाइम की होती है। तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें हैं और हीलिंग के रिजल्ट क्या होते हैं आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, सो आइए अब हम इस टेक्स्ट से जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आइए जानते हैं अब हम इस डेक से कि इस रिश्ते में से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। ये थर्ड पार्टी कब जाएगी इस रिश्ते से, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है क्राउन चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सैक्रिफाइस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लव बिगिंस का कार्ड है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज शैडो का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में से थर्ड पार्टी तब जाएगी जब आप इल्यूजन की एनर्जी से बाहर आएंगे। इल्यूजन की एनर्जी क्या है? इल्यूजन की एनर्जी ये है कि हमारे पार्टनर धोखेबाज हैं, ये आपकी इल्यूजन की एनर्जी है। ये एनर्जी, ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ को प्रोजेक्ट कर रही है और आप उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए अगर धोखेबाज होते तो उनकी फीलिंग्स क्यों निकल कर आती हैं आपके लिए? कभी ये चीज समझी है आपने? ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपके जो पार्टनर हैं उनको लेकर आपके दिलो दिमाग में बहुत सारी इल्यूजन्स हैं। जब उन इल्यूजन्स को साइड में करेंगे ना तो कई रास्ते आपको सामने से नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये चीज कहते हैं कि हमने अपने इस रिलेशनशिप के लिए पास्ट में बहुत सारे बलिदान दिए हैं, हमेशा हमने ही एक्शन लेने की कोशिश की है, अब हम क्यों एक्शन ले, हमारे पार्टनर हमें हर्ट करके गए हैं। ये थर्ड पार्टी तभी एलिमिनेट होगी जब आपकी तरफ से अभी इसमें कुछ सेक्रीफाइसेस होंगे। सेक्रीफाइसेस का मतलब ये नहीं है कि अपने पार्टनर को किसी को गिफ्ट में दे देना है। सेक्रीफाइसेस का मतलब ये है कि थोड़ा टाइम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव साइड में रखकर अपने पार्टनर की जगह पर खड़े होकर सोचना है कि किन हालातों से वो गुजर रहे हैं। आपको वो दलदल नजर आ जाएगी जिसमें आपके पार्टनर निरंतर धंसते चले जा रहे हैं और आपका जो थिंकिंग पैटर्न बन चुका है ना कि ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे पार्टनर ही बुरे हैं, ये जो दलदल आपके अराउंड है ये आपने खुद क्रिएट किए है। ठीक है, इस दलदल को आप उसी दिन अपने जीवन से निकाल पाएंगे। आप खुद इस सिचुएशन से निकल जाएंगे जब आप माइंड में ये चीज बिठा लेंगे कि हमारे पार्टनर ने जब टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, जो बातें हमारे साथ की वही सच्ची बातें थी, जो अब हमें नजर आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। जब आप इस तरह से सोचेंगे ना तो ब्राइटनेस की एनर्जीज अपने आप आपके रिलेशनशिप में आनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी तब जाएगी जब आप अपना एक्सपेक्टेशन का लेवल थोड़ा सा डाउन करेंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पर आपके ऊपर आस लगाए बैठे हैं। उन्हें आपकी बुद्धिमानी पर बहुत ज़्यादा यकीन है। उन्हें पता है कि आपके अंदर इतनी विजडम है कि आप हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। उन्हें अपने जीवन में कोई रास्ता अगर नज़र नहीं आ रहा है ना तो वो उम्मीद भरी आंखों से आपकी तरफ को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज है ना ये आपके पार्टनर की ज़िंदगी में है। इन चीज़ों को आपने तो ज़बरदस्ती अपने साथ लगाया हुआ है। आपको अपने पार्टनर के साथ जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है वो लोअर करना पड़ेगा, तब आपको रास्ते नज़र आएंगे। इस टाइम पर आपका जो रिलेशनशिप है वो एक डार्क जोन में है। जब ये डार्क जोन से आप इसे ब्राइट जोन में लाने की हिम्मत रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी। उससे पहले नहीं जाएगी। चाहे जितनी मर्जी दुआएं कर लीजिए, चाहे जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लीजिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रार्थनाओं में जो है वो
कोई पावर नहीं होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसमें टाइम पीरियड कितना लगेगा इस चीज़ का भी ध्यान रख लीजिए। ऑलरेडी किसी को 1 साल हो गया होगा, किसी को 3 साल हो गए, कई तो ऐसे हैं जो 25 साल से सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। तो जब पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपने पार्टनर का क्या करना है अपने जीवन में, इस बात को भी सोच कर देखिए। ठीक है, यहाँ पर लव बिगिंस का कार्ड है। आपके इस रिलेशनशिप में अभी भी होप है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको चाहते हैं। तो जिनके दिमाग में ये भी फतूर है कि हमारे पार्टनर तो हमसे प्यार ही नहीं करते हैं, उन्होंने सिर्फ हमारे साथ गेम प्ले की, तो ये फितूर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर तो कभी विश्वास के लायक ही नहीं थे, वो नेगेटिविटी आप यूनिवर्स की तरफ को सेंड कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी आपके पार्टनर की तरफ को जा रही है यूनिवर्स के माध्यम से। तो इस बात का ध्यान रखिए। अभी इस रिलेशनशिप में होप है। यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, कि हम तो अपने पार्टनर के लिए इतनी सारी चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है, हमारे पार्टनर ने पहले भी हमारा फ़ायदा उठाया, अब भी हमारा फ़ायदा उठाएंगे। इन इनसिक्योरिटीज़ को कम कीजिए। आपके पार्टनर ने आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। वो जिस जोन में है वो खुद इनसिक्योरिटी के जोन में है, ये थर्ड पार्टी इनसिक्योरिटी के जोन में है। सब अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से यहाँ पर खिचड़ी बनाकर बैठे हैं। आप भी, आपके पार्टनर भी, और ये थर्ड पार्टी भी। आपकी लाइफ की जो इतनी सारी जो सिचुएशंस कॉम्प्लिकेट हो रही हैं वो इसी वजह से तो हो रही हैं। आपको भी इनसिक्योरिटी, आपके पार्टनर को भी इनसिक्योरिटी है, और इस थर्ड पार्टी को भी इनसिक्योरिटी है। तो खींचातानी तभी चलती चली जा रही है। अपनी इनसिक्योरिटीज को साइड में कीजिए। अपने पार्टनर के लिए अगर कुछ करेंगे ना, वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचेंगी, तो आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटीज अपने आप दूर हो जाएंगी। फिर बची ये थर्ड पार्टी। आप जब अपने पार्टनर को ही वहां से बाहर निकाल लेंगे तो थर्ड पार्टी अकेली रहती है तो रहे, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पार्टनर को। लेकिन आपकी लाइफ के अंदर आपके पार्टनर इंक्लूड ज़रूर हो जाएंगे। इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटीज़ जब दूर होंगी तो उनकी ज़िंदगी भी रिलैक्स्ड हो जाएगी। आपके पार्टनर को इस चीज़ का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है अगर आप अपने पार्टनर को एक अच्छी हीलिंग के माध्यम से या अच्छी रेमेडी के माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो उससे उनकी जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ ही बूस्ट होंगी। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए पहले तो। और आप ही ये क्यों करें, क्योंकि ये गाइडेंस आपको ही मिलती है। आप तक ही ये गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट हो रही है। आप ही टैरो रीडिंग्स तक पहुंचे हैं। ठीक है, अपने आप को अगर शुगर कोटेड रीडिंग्स के साथ आपको सेटिस्फाई फील करवाना है तो आप करवाते रहिए। वो चीज़ें टेम्परेरी चीज़ हैं। आपका रिश्ता है, रिश्ता जीना नहीं है। क्या सारी उम्र इसी तरह के स्ट्रगल में रहना? और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो गाइडेंस सुनते रहे, मैं कहती रही कि आपके पार्टनर की शादी हो जाएगी, आपके पार्टनर की शादी हो जाएगी, एक्शन ले लीजिए, शादी हो जाएगी। और अब कहीं कमेंट करते हैं, मैम हमारे पार्टनर की तो शादी हो गई। तो अपने हाथ से आपने अपना रिश्ता खोया है, फिर तो अब आपको पछतावा होना ही नहीं चाहिए। आप उन्हें किस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं आप? ठीक है, सो आइए अब हम उन लोगों के लिए एनर्जीज देखते हैं जिनका हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है या फिर हो चुका है। आइए जानते हैं आपके केस में एनर्जीज क्या है, ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम के केस में जा चुकी है, बट आपका होता है कि मैम सेम टॉपिक पर हमारे लिए भी एनर्जीज निकालिए। तो आइए जानते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, ये एनर्जीज सिर्फ उन लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ किया है या फिर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप इन एनर्जीज को देखकर अपने मन को बहलाना चाहते हैं तो आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हीलिंग वालों के लिए एनर्जीज हैं। आइए जान लेते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। द वर्ल्ड का कार्ड है। हाँ, आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि एनर्जीज में चेंज कैसे आता है। द वर्ल्ड का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। The next card is पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। The next card over here is the स्टार का कार्ड है। The next card is 9 of cups का कार्ड है। The next card over here is 2 of swords का कार्ड है। The next card over here is 6 of cups का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द व्हील का कार्ड है। देखिए, जो लोग अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपके केस के अंदर वक्त का बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। द वर्ल्ड है, द व्हील का कार्ड है। ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज हुआ है। वो चेंज क्या हुआ है, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन गैप होना शुरू हो गया है।
जिनका हीलिंग का प्रोसेस अभी-अभी स्टार्ट हुआ है, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में गलतफ़हमियाँ होनी शुरू हो गई हैं। आपके पार्टनर को वो जो पेन है ना, वो रिलीज़ करने का मौका मिल रहा है और वो इस थर्ड पार्टी को बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर को ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस थर्ड पार्टी के साथ वो अपनी लाइफ़ के अंदर एक ब्राइट ज़ोन में एंटर नहीं कर पाएँगे। ये जो थर्ड पार्टी है, इसे उन्हें लेट गो अपने जीवन में करना ही होगा। आपके पार्टनर अब अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और अभी भी इस नो मून पर इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करने की कोशिश आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर की है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में इस इम्पैक्ट की वजह से कोई चेंज नहीं आया है। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऑरा के ऊपर प्रोटेक्शन लगी हुई थी। तो आपके पार्टनर आज के टाइम पर आपको लेकर अपने कुछ सपने जो हैं वो सजा रहे हैं। आपके साथ जो पहले प्रॉमिसेस किए, उनके बारे में सोच रहे हैं कि उन प्रॉमिसेस को किस तरह से फुलफ़िल करना है। तो यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी है ना, इसको आपके पार्टनर ने साइडलाइन कर दिया है, ठीक है? कई केसेस में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पीछे की ओर खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। चेंज आपकी एनर्जीज़ में भी है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी है, तो उसकी वजह से ये थर्ड पार्टी को एक पीछे की तरफ को पुश लगेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि अभी भी ये थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट में है। वक्त के साथ साथ ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो रही है। वो तो एनर्जीज में ही नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी एक पेनफुल सिचुएशन में है और इस थर्ड पार्टी की हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो गई है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर तो एलिमिनेशन का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।